नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रविवार को धौलपुर शहर सहित जिले भर में सुबह से दोपहर तक भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें दरिया बन गई और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN पपेंद्र मीणा ने बताया कि रविवार को धौलपुर शहर में 67 mm, बाड़ी में 17, बसेड़ी में 12, सैपो में 96, राजाखेड़ा में 15, तालाबशाही में 17, उर्मिला सागर में 9 एवं आंगई में 6 mm बारिश दर्ज की गई है। रविवार को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो रहा था। सुबह करीब 10 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक चला। इस दौरान भारी बरसात हुई, जिससे धौलपुर शहर की सड़कें दरिया बन गई, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दर्जनों दुकानों और धौलपुर शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। मुदगल है, मेरी जगन चौराहे पर शॉप है मुदगल स्टोर के नाम से। 3-4 दिन से क्या है, जिले में बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। उसके चलते आज भयंकर जो बारिश हुई है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है उमस भरी गर्मी से। और मैं नगर पालिका से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये मार्केट में इतना पानी जो भरा हुआ है, कृपया करके इस पानी का इंतजाम करवाएं, ताकि आने वाली बारिश में हमको ये सामना ना करना पड़े कठिनाइयों से। हाँ सर। हाँ, मेरा नाम मोहसिन खान है। मैं जगन चौराहे मेडिकल स्टोर पर मेरी दुकान है। आफ्टर मेडिकल नाम की मेरी दुकान है। पिछले 3-4 दिन से काफ़ी बहुत उमस वाली गर्मी हो रही थी, जिसके कारण आदमियों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था बहुत। और लेकिन आज जो बारिश हुई है, भले 2-3 घंटे जो भी हुई है, पानी भरा हुआ, लेकिन इससे लोगों को राहत मिली है। किसानों को भी बहुत आराम मिला होगा फसल में। और बस और मेरी एक गुजारिश रहेगी कि जो नाले जो हैं, जो भर रहे हैं, ये गलियाँ भर रही हैं, इसके कारण दुकानों पर पानी चढ़ रहा है, ऊपर पानी दिखाइए, पानी चढ़ रहा है ऊपर, तो इनको कवर करें और नाले को सफाई करवाएं। क्योंकि 2 घंटे पानी भरता है, पूरे 4-5 घंटे चौराहा भरा रहता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दिवंगत अशोक शर्मा के निधन पर जताया शोक। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर एवं उनके पुत्र पराक्रम राठौर रविवार दोपहर को जगन भवन धौलपुर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र एवं कद्दावर भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अशोक शर्मा के पिता पूर्व मंत्री बनवारी शर्मा, उनकी माता पत्नी नीरज शर्मा, बेटा दुष्यंत शर्मा सहित अन्य परिजनों को ढांढस बंधाया। राठौड़ ने अशोक शर्मा के निधन को भाजपा एवं समाज के लिए बड़ी क्षति बताया। राठौड़ ने दिवंगत अशोक शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस राठौड़ के साथ पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भुरैया, सत्येंद्र पारासर, विनय परमार, प्रदीप सिसोदिया, शिवम राजावत, राहुल गुर्जर, राहुल ठाकुर, रामकिशोर शर्मा, प्रशांत परमार, कमल पहाड़िया, मुकेश सक्सेना, अविनाश शर्मा, धीर सिंह जादौन, जयवीर पोसवाल आदि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिलों में सामाजिक सारोकारिता से जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और विश्वविद्यालय के दिनों को मेरे सखा रहे अशोक जी का आकस्मिक निधन हृदय विदारक है। पिछली बार जब मैं धौलपुर में आया था, बड़े खुशनुमा माहौल में मुझसे बात कर रहे थे, आगे की राजनीति और सामाजिक सेवाओं की बात कर रहे थे।
यकायक एक व्यक्तित्व का चला जाना, जिनके विरासत के अंदर बनवारी लाल जी शर्मा जैसे पिताश्री रहे हों, निश्चित तौर पर दुखदाई है। यह अपूर्णीय क्षति है राजनीतिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी, और राजनीति और सामाजिक दोनों में मानव सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, उसमें अशोक जी महाराजा कॉलेज के अंदर अति सक्रिय राजनीति में थे। छात्र संघ की राजनीति में अहम भूमिका रहा करती थी। एक लंबा साथ और लंबा एक दूसरे को जानने का मौका हमें मिला था, परंतु अचानक उनका बिछोह निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे क्षति है। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। श्री परशुराम भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट व ब्राह्मण समाज धौलपुर की ओर से रविवार को केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स धौलपुर में दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर दिवंगत नेता शर्मा को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र व भाजपा नेता अशोक शर्मा का बीते बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जिसको लेकर रविवार को केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स धौलपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज व सर्व समाज के लोगों ने पहुंचकर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को समाज के विभिन्न लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि दिवंगत अशोक शर्मा समाज के कद्दावर नेता थे। उनके अचानक चले जाने से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके चले जाने से ब्राह्मण समाज सहित जिले के अन्य सामान्य को भी गहरा आघात पहुंचा है। वक्ताओं ने कहा कि अशोक शर्मा सत्य के पुजारी थे और सत्यवाद को कहने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। उनकी कमी समाज को हमेशा खलती रहेगी। आज आप लोगों की भावनाएं उनके प्रति मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें संबंध में सजग करें और जो समाज के लिए
मुरैना का 5,000 रुपए का इनामी बदमाश धौलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध हथियार व कारतूस जब्त। सदर थाना पुलिस धौलपुर ने रविवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए मुरैना मध्य प्रदेश पुलिस के 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस दूर संचार धौलपुर के कांस्टेबल देवराज सिंह की सूचना पर पुलिस टीम विरोंदा मोड़ पर पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर विरोंदे गांव की तरफ भागने लगा, जिसे पीछा कर दबोच लिया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार इनामी बदमाश आशीष ठाकुर उर्फ लल्ला पुत्र महेंद्र उम्र 26 साल निवासी दोहरी थाना अंबाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश है, जिसकी गिरफ्तारी पर मुरैना पुलिस की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर हस्त निर्मित व एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है, जिसे जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट टीम ने वापस करवाए पीड़ित के 99,000 रुपए। एसपी ने की धौलपुर जिले वासियों से तुरंत शिकायत करने की अपील। ऑनलाइन ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने नई पहल करते हुए साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल का गठन किया है, जिसके जरिए अब आम लोगों से ठगी हो जाने के बाद भी उनके पैसों को वापस करवाया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए पीड़ित को तुरंत एसपी की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करानी होगी। एसपी की ओर से गठित की गई इस स्पेशल सेल ने सरमथुरा के एक पीड़ित व्यक्ति के 99,000 रुपए वापस कराए हैं। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर ठग लोगों को अलग अलग जरिए से फोन कर ठगने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है, जिसका व्हाट्सएप नंबर 95 30 41 13 45 है। एसपी ने बताया कि किसी भी तरह की ठगी होने पर इस नंबर पर लोग तुरंत व्हाट्सएप पर सूचना दें, ताकि पैसे को होल्ड कराकर आपकी ठगी हुई राशि आपको वापस दिलाई जा सके। लालच में आने से होते हैं ठगी का शिकार। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लोग हमेशा लालच में आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 200 से अधिक फर्जी लोन ऐप चल रहे हैं, जिनके अलावा व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो दिखाकर आपकी तस्वीरें खींचकर ठग आपको अपना शिकार बना लेते हैं। इनसे बचने के लिए हमेशा ऐसे ऐप और कॉल को अनदेखा करने की जरूरत है। एसपी ने बताया कि कोई भी मोबाइल धारक अपने मोबाइल में आया OTP किसी को भी ना दे। इस तरह भी बड़े साइबर फ्रॉड को रोका जा सकता है। धौलपुर में बनाए गए साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल की जिम्मेदारी कांस्टेबल अमित शर्मा को दी गई है। उन्होंने सेल के गठन होने से पहले ही दिन सरमथुरा क्षेत्र के रहने वाले रामदास मीणा के ठगे गए 99,000 रुपए वापस करवाए हैं। धौलपुर पुलिस द्वारा साइबर सेल में एक विशेष सेल साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है, जो साइबर क्राइम संबंधी शिकायतों को सुनेगा और उसका त्वरित निस्तारण करेगा। इसके लिए 9530411345 ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन अलग से साइबर क्राइम के लिए है, और ऑलरेडी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक साइबर हेल्पलाइन 1930 चल रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अधिक इस्तेमाल करें। जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड होता है तो इन नंबरों पे अगर आप तुरंत सूचित करेंगे
तो हम लोग राशि को होल्ड कराकर आपको वापस दिलाने में हम आपकी मदद करेंगे। कल ही 2 ऐसे प्रकरण जिसमें 2410 और 2300 रुपये साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल द्वारा होल्ड कराए गए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको लेकर आपस में अवेयरनेस भी रखेंगे और साइबर दोस्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो आपको साइबर अवेयरनेस के टिप्स मिलेंगे। अवेयरनेस ही इसमें सबसे बड़ा बचाव है और इन नंबर्स को अगर आप तुरंत डायल करते हैं, जितना जल्दी डायल करते हैं उतना ही हम आपकी सहायता करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। हमारा डांग का युवा देश की शान लाल किले पर परेड में करेगा प्रदर्शन। धौलपुर जिले के चंबल अंचल और डांग इलाकों को पिछड़ा माना जाता है, लेकिन इसी डांग का हमारा युवा 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाली परेड में प्रदर्शन कर तो धौलपुर जिले का गौरव बढ़ाएगा। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य SK जैन ने बताया कि हमारे कॉलेज का BA फाइनल का छात्र व NCC कैडेट ब्रजराज गुर्जर पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर निवासी गांव जोगियापुरा कस्बा नगर बाड़ी धौलपुर 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले पर होने वाली परेड में हिस्सा लेगा, जो धौलपुर जिले के लिए गौरव की बात है। ब्रजराज गुर्जर किसान परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसने डांग इलाके से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक जिले का गौरव बढ़ाया है, जो कि खुशी की बात है। ब्रजराज की इस उपलब्धि पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज नेकाडी, जितेंद्र दनगस, दीपक गुर्जर, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह, अक्षय सिंह, धर्मेंद्र, बबलू, भूपेंद्र अंदाना, मनोज घुरैया, सतीश कंशाना, कोमल सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। आगामी त्योहारों को लेकर बसेड़ी थाना परिसर में CLG बैठक आयोजित। बसेड़ी थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता CO सरमथरा राजेश चौधरी ने की। CLG की बैठक में मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर चर्चा की गई। CO सरमथरा राजेश चौधरी ने कहा कि मुहर्रम के पर्व पर आपसी भाईचारे का संदेश दे तथा शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार भी प्रेम भाव से मनाएं। CO ने लोगों से आगामी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने सभी लोगों से अपील की कि पर्व को शांतिपूर्ण और खुशीपूर्वक मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह से दूर रहें, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भड़काऊ और धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी नहीं करें। बैठक में शामिल लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे तथा आगामी पर्व को शांतिपूर्ण और सद्भाव माहौल में मनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर नायब तहसीलदार मनोज भारद्वाज, रिटायर्ड SDM ब्रजेंद्र सिंह, लल्लू सिंह परमार, कैलाश चंद्र गोयल, भानु प्रताप सिंह, भैरव सिंह परमार, महेंद्र कोहली, दिलीप गुर्जर, सिहोली सहित सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक
लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किश्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी, सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक, सिद्धिविनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गोयल। कद्दावर नेता अशोक शर्मा के निधन पर सैपू कस्बे में किया गया शोक सभा का आयोजन। सैपू कस्बे के एक निजी कॉलेज में रविवार को ब्राह्मण समाज की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के बेटे अशोक शर्मा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने भी पहुंचकर स्वर्गीय अशोक शर्मा के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश शर्मा व पूर्व सरपंच महेश शर्मा ने कहा कि अशोक शर्मा की मृत्यु समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। वह एक समाज के ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोगों को भी साथ लेकर चलने वाले नेता थे। वह हमेशा अपनी बात निडर और बेबाकी से करते थे। उनके निधन पर हर तबके के युवाओं सहित लोगों में गहरा दुख पहुंचा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सरपंच अजयकांत शर्मा, महेश सरपंच पिपरौआ, सुभाष गुथेनिया, सज्जन बाबू एडवोकेट, शैलेश कबीर, हरीश शर्मा, राजेश कबीर, विवेक शर्मा पार्षद छावनी, सरपंच के शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, विनोद शर्मा रजोरा, योगेश तिवारी पत्रकार, जितेंद्र तिवारी, धीरज दीक्षित सहरोली, केजी तिवारी, निर्मल शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय अशोक शर्मा जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन तहसील सैपू ब्राह्मण समाज की ओर से किया गया है और उसमें पूरी सैपू तहसील से, हर गांव से ब्राह्मण बंधु, अन्य समाज के भी बंधु श्रद्धांजलि देने पधारे और उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चंबल पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। धौलपुर सहित 3 राज्यों के 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 17 महिला खिलाड़ी भी आई। चंबल परिवार द्वारा आयोजित चंबल पंजा कुश्ती चैंपियनशिप ऐतिहासिक यादगार बन गई। चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपना दमखम दिखाया। चंबल पंजा कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति की अलख जगाने वाले मद्रास क्रांति के महानायक दादा शंभूनाथ आजाद की याद में आगरा जिले के बाह में संपन्न हुई। बाह में भदावर पीजी कॉलेज के अक्षर पुरुष बनवारी लाल तिवारी स्मृति मंच पर चंबल पंजा कुश्ती चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को दादा शंभूनाथ के परिजन मुख्तियारी देवी चंद्रोदय सिंह चौहान ने महान क्रांतिवीर दादा शंभूनाथ आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चैंपियनशिप में तीनों प्रदेशों के 55 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया, जिसमें 38 पुरुष खिलाड़ी और 17 महिला खिलाड़ियों ने अपने पंजे का कमाल दिखाया, जिसमें धौलपुर के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। चंबल पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में 11 अलग अलग वर्ग के वजन में मैच हुए। पुरस्कार वितरण समारोह के अतिथि के विजय सभी 33 खिलाड़ियों को पदक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। महिलाओं को स्तनपान से होने वाले लाभों के बारे में दी जानकारी। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागरपाड़ा धौलपुर पर विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, जिसमें प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव मीना के द्वारा
32 महिलाओं को स्तनपान से होने वाले लाभ, मां का पहला गाढ़ा दूध पिलाने, 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराने के बारे में समझाया। साथ ही चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर यथार्थ गुप्ता ने कंगारू मदर केयर, आहार, स्तनपान करते वक्त रखने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में PHM जूली गुप्ता, ACDEO जीशान फारूकी, ANM बबीता, सुधा, रुबीना, आशा, मिथिलेश, पिंकी, राजकुमारी ने अपने अपने विचार रखे। अपना घर आश्रम बाड़ी में हुआ भाई का भाई से मिलन। अपना घर आश्रम बाड़ी में 4 अगस्त को पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर के माध्यम से असहाय पीड़ित व्यक्ति मुकेश राम को प्रवेश दिया गया था। भर्ती के समय प्रभु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह अपने घर परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। लगातार 3 दिन के सेवा एवं उपचार के बाद प्रभु की मानसिक स्थिति में सुधार होने पर इनके द्वारा घर का पता एवं मोबाइल नंबर बताया गया। इनके बताए गए नंबर पर संपर्क करने पर इनके भाई रितेश कुमार पुत्र राजू राम अपने भाई मुकेश राम निवासी मधुबन करिहारा जिला समस्तीपुर बिहार को लेने के लिए अपना घर आश्रम बाड़ी आए। अपना घर आश्रम में अपने भाई को सकुशल देखकर खुशी से आंखें छलक उठी और अपने भाई को गले लगा लिया। आश्रम कार्यालय की कार्यवाही पूर्ण कर प्रभु जी मुकेश राम को उनके भाई अपने साथ खुशी खुशी समस्तीपुर बिहार ले गए। आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि अब तक आश्रम के माध्यम से 18 प्रभुजियों को उनके परिवारीजनों से मिलवा चुके हैं। इस अवसर पर आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग, सोनेराम, मनीष गर्ग, नितेश, लालजीत, युवराज आदि सेवा साथी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।